बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आनसा ने पूछा है कि मेरी शादी को 7 साल हुए, उनके 4 बच्चे हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे कभी न कभी बीमार होते रहते हैं, मियाँ भी कभी बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हो जाती हूँ। तो हम दोनों मियाँ भी वक्त नहीं निकाल पाते डॉक्टर के पास जाने का। कभी जाना भी चाहें तो कभी मियाँ अवेलेबल नहीं है, कभी मेरे साथ कोई मसला हुआ रहता है। तो हमें कोई आसान नुस्खा बताइए कि क्या करें। इसका जो आसान नुस्खा है, जो मुझे समझ आता है, वो ये कि इनफैक्ट हर फैमिली का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर जरूर होना चाहिए जो आपके कुर्बो ज्वार में हो। इनफैक्ट डॉक्टर के बिना जिंदगी चलती नहीं है। डॉक्टर वो रखें जो कम खर्चा हो, डॉक्टर वो रखें जिस पे आपको एतबार हो और जिसके हाथ में खैर हो, शफा हो। लाइक लाहौर में पिछले बहुत सारे वर्षों से हमें जो वास्ता जिनसे पड़ता है पूरी फैमिली के लिए, जरा सी भी बात हो हम डॉक्टर फैसल जावेद से रब्ता करते हैं और उनके क्लिनिक पे चले जाते हैं, या इवन कभी कभी उनको ज़हमत देते हैं तो वो बहुत मेहरबानी करते हैं, शफकत करते हैं, आ जाते हैं। मैं किसी और के पास क्यों नहीं जाता? सबसे बड़ी जो वजह है, जो मुझे लगता है कि उनके हाथ में अल्लाह ने शफा रखी है। यानी कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, इवन मैंने पीआरपी के केसेस उनको रेफर किए। बहुत से मेरे दोस्त थे जो शुगर का मसला था, एक आध एक क्लाइंट की वालदा की शुगर को 500 से ऊपर रहती थी। ज़ाहिर है वो उनकी 3-4 बेटियां थी, हर वक्त एंजाइटी की वजह से उनकी शुगर ही काबू नहीं आती थी। फिर वो शुगर की वजह से परहेज नहीं करती थी, यानी मीठा और खासतौर पर जर्दा टका के खाती थी। उन्हें फिर मैंने डॉक्टर साहब के हवाले किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज फाइन और दुआएं देती हैं। इसी तौर पे ये जो मैदे के और गुर्दे के मसाइल हैं, ये भी हर एक के काबू नहीं आते। बच्चों के लिहाज से अगर तो बिल्कुल नौजायदा बच्चा है तो जाहिर है आपको और तरह का डॉक्टर चाहिए, पिटोटिक्स उसको कहते हैं। इसी तौर पे जरा बड़े बच्चे हैं तो वो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कभी जुकाम है, कभी खांसी है, कभी बुखार है। बहुत ज्यादा गोलियां देने और बहुत ज्यादा दवाइयां देने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इससे जो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। इसी तौर पे याद रखिए, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जितने कम ये इस्तेमाल किए जा सके उतना ही अच्छा है। जिंदगी में आपकी क्वालिटी शानदार रहती है। आप वो कमी, कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, वो खुराक से पूरी करें। खुराक में आपकी दोस्तों में से कोई एक आध न्यूट्रिशनिस्ट जरूर होनी चाहिए ताकि इंसान अपने एज के लिहाज से जो बच्चों की रजा का उसे पूछ सके। एक काम और करना चाहिए हर पढ़े लिखे वालिद को और वालदा को कि हफ्ते में 2-3 दफा आप आधा घंटा घंटा निकालें, जो कॉमन बीमारियां हैं इनके बारे में जो रिसर्च आ रही होती है उसके बारे में जरूर पढ़िए। यानी आप अगर एक खांसी के बारे में 3-4 आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी। खुद दवाई नहीं देनी है, आपने डॉक्टर से पूछना है, पर उस वक्त आपको यकसुई होती है किसके साइड इफेक्ट हैं, किसके नहीं है। इन्होंने कहीं 2-3 चीज ज्यादा तो नहीं दे दी। यानी जो डॉक्टर खासतौर पर जीपी जो होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं। उन गोलियों को कोई नाम नहीं होता, वो एक ही लिफाफे में डाल के 8-10 दे देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे ये होता तुक्का, ये नहीं काम करेगी तो ये कर जाएगी, ये नहीं करेगी तो ये कर जाएगी। इसी लिहाज से जिन लोगों ने मुझसे पूछा था पीआरपी का और शुगर के हवाले से, तो आप डॉक्टर फैसल जावेद का लिख लीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहब चूंकि एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक हॉस्पिटल में वो सीनियर पोजीशन पे है, तो हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होते। इनकी अवेलेबिलिटी दोपहर के बाद ऑन कॉल होगी। अगर कभी आपने विजिट करना हुआ तो आप विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑन कॉल की सहूलत है ये बहुत शानदार है। उनकी फीस भी मुनासिब सी है, आप उनसे पूछ लें उनका इजी पैसा है या जायज कैश है। तरीका ये है, मैसेज करें और उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब मुझे टाइम चाहिए, मशवरा करना है, तो बताइए किस नंबर पे मैं आपकी फीस ट्रांसफर कर दूं। जितना वो बताएं, लेकिन उनकी फीस नॉमिनल है। और फीस ट्रांसफर करने के बाद जब हम जाते ही छूटते ही कहते हैं हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, तो अगला बंदा आपको जानता भी नहीं है, आपसे तारुफ भी नहीं है, आपका दोस्त भी नहीं है और आपने टाइम भी नहीं लिया हुआ। सो जरूर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, ख्याल कर। सारे मेरी तरह बामुरवत नहीं होते, अगर टाइम लिए बिना भी आ गया तो बाज़ दफा मैं अकोमोडेट कर लेता हूँ, लेकिन मुश्किल होती है, दिल पे थोड़ा बोझ पड़ता है। इसलिए इनका मामला हो, डॉक्टर नौशीन का मामला हो या किसी भी डॉक्टर का, पहले मैसेज कीजिए, अपना तारुफ कराइए, अपनी बीमारी का बताइए कि ये मैं करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो वो या उनकी सेक्रेटरी बता देगा कि आप ये प्रोसेस है, फीस कैसे जमा करानी है, कितने बजे आपको टाइम मिलेगा, तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। ये ज्यादा रीजनेबल तरीका है। अच्छा जी, अब हम एक आपका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर अभी जो आपकी वीडियो आई है पतली कमर के लिए, सर ये देखिए, खुदा आपको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। आपने हर टॉपिक के ऊपर बात की है तकरीबन, और बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की अपनी वीडियोस के जरिए। और सर मैंने ये कहना था कि जैसा आप भी अपनी वीडियो में कह रहे थे कि ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, तो सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसे है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं भी करते और अगर वॉक करने के लिए टाइम नहीं भी मिलता, करना चाहिए वैसे, जरूर ऐसे वॉक करनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन अगर इनकेस टाइम नहीं मिलता तो अगर हम अपना खाने पीने का जो स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं, अच्छा ऑयल यूज करते हैं और बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं और चीनी की जगह गुड़ लेते हैं, और इसके अलावा खाने के साथ पानी नहीं पीते, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद या 2 घंटे के बाद पानी पीते हैं और टाइम टाइम पर खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत सारी अच्छी कॉमन सेंस की बातें की है और कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, हर जगह ये मामला होता है। मैंने अपने बचपन में देखा, ना हमारे दादा की कमर मोटी थी, ना उनका पेट बड़ा हुआ था, ना नाना का, ना चचाओं का, और वालिद साहब के साथ तो हम रेगुलर शाम को उनका हाथ पकड़ के स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड था वहां चक्कर लगाया करते थे, 2-3 चक्कर लगते। उस बीच में वो जो टेनिस होते हैं, टेनिस की बॉल नहीं, जो अंग्रेजी के टेनिस होते हैं, वो पूछते, उर्दू के मुहावरे बोलते, बात करते, अशार पे बात करते, तो 1 आध घंटा ऐसे गुजर जाता है जैसे इंसान कहानियों में गुजारता है। फिर साथ बाप का लम्स आपके साथ होता है। आमतौर पे हमारे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ ना तो यूं लम्स के साथ वक्त गुजारते, ना उनको अपनी जिंदगी की लर्निंग बताते। लाइक अपने बाबा को हमने कभी जिंदगी में खाने के दौरान पानी पीते नहीं देखा। इसी तौर पे वो खाना उनका सादा चपाती होती थी, 1 या 2, कभी तीसरी चपाती को हाथ लगाते नहीं देखा। सुबह वो लाजमी दही लेते थे, दोपहर को, अच्छा शाम को जब उन्होंने ब्रश कर लिया तो उस वक्त दुनिया की जो मर्जी स्वाद आ जाए, आप उन्हें कहते रह जाए कि बाबा प्लीज थोड़ा सा चख ले, नहीं चखते थे। तो इनफैक्ट अपनी हैबिट्स को, वक्त पे खाना खाने को, कम खाने को, क्वालिटी का खाने को, अच्छे तेल के साथ खाने को, लेकिन जो एक बात अब समझ आती है, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है पर सेहत उससे 1000 गुना बड़ी नेमत है। तो जो कहते हैं ना कि सेहत के बारे में आपको ख्याल तब आता है जब ये चली जाती है जालिम, छोटे में होते तो ख्याल ही नहीं आता। तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो, 18 के बाद 19, फिर 20, जैसे जैसे अकल आती है, समझ आती है, तो इस सेहत को दौलत जान के इसका ख्याल रखना शुरू, अपने हैबिट बनाइए, जो मर्जी हो जाए, सुबह की वॉक कीजिए, सोना है ये, शाम को सोने से पहले वॉक कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चहलकदमी का फरमाया था खाना खाने के बाद। चहलकदमी कहते हैं 40 कदम चलने को, खाना खाने के बाद आपको कम से कम 40 कदम जरूर चलना चाहिए। मैंने जितने मोटे लोगों से इंटरव्यू किया, एक अजीबोगरीब बात देखी, एक वो बेड पे बैठ के खाना खाते और खाना खाने के बाद नाश्ता किया, वहीं लेट गए, रात का खाना खाया और यहाँ तक पहले पेट भर लिया, फिर वहीं लेट गए, ऊपर कंबल लिया, रजाई ली और सो गए। तो उसके बाद मोटापा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपको हर सूरत में जहां खाने की जगह, चाहे वो टेबल हो, चाहे किचन में अपनी अम्मा के पास बैठ के खाते हैं, खाने के बाद बर्तन खुद उठा के आपको, यानी कुछ मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। सीढ़ियां है तो 2-3 दफा सीढ़ियां चढ़ जाइए, अपना लॉन है तो लॉन में चक्कर लगा लें, घर के बाहर सड़क पे चक्कर लगा लीजिए। हेल्दी हैबिट्स के साथ हेल्दी खाना, ये आपको देर जिंदा भी रखता है, सेहतमंद भी रखता है, डॉक्टरों से भी बचा के रखता है। वैसे तो अगर आपके फ्रिज में निचले खाने में सेब पड़े रहें तो एक सेब, जो सेब रोज का है, वो आपको डॉक्टर से, अच्छा डॉक्टर बुरा नहीं है, मेडिसिन बुरी है। मेडिसिन का बार बार इस्तेमाल आपके जिस्म को फिर उनका आदी बना देता है। जो फ्रूट हो उस मौसम का, लाइक आजकल चाहे वो किन्नो हो, चाहे वो गाजरें हो, चाहे वो सैलेड के पत्ते हो, जो चीज अवेलेबल है हरी, यानी कुकिंग के बिना, अनकुक्ड, उसको जरूर अपनी आदत में शामिल कीजिए और आपके दस्तरखान पे अपनी बीवी को, बहन को जरूर कहिए कि रखा करे। आपकी आंखों में चमक आएगी, आपके गालों पे एक खास तरह की तवानाई और ताजगी होती है, आपके हाथ भी बूढ़े नहीं होंगे। यानी ये
एक बेटर मुतवाजन खुराक की वजह से इतना कुछ हो जाता है। ये जो लोग बहुत जल्दी जोड़ों के दर्द और फलां मसाइल और फिर इवन सजदे तक उनसे हो नहीं पाते होते, तो आप जरा सा ख्याल करके, जरा सी एहतियात करके, किसी रोज हम इंशाल्लाह बैलेंस्ड फूड पे बात करेंगे कि किस वक्त कौन सी चीज लेनी चाहिए, नाश्ते में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, बीच में जो स्नैक्स का, अच्छा स्नैक्स है लफ्ज, स्नैक्स नहीं है, स्नैक्स में क्या लेना चाहिए, चाय के साथ क्या लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे परहेज करते रहो और फिर बेकरी आइटम ठा ठा करके चाय में डुबो के खाओगे और पापे खाओगे तो मोटे तो फिर होना ही होना है। मेरा रब आपको सेहत के साथ, सलामती के साथ, खूबसूरती के साथ जिंदा रखे, ताकि खुद आपका अपना वजूद आपको भी अच्छा लगे, आपके प्यारों को भी अच्छा लगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।